भारत के अंदर जो लोग कृषि कानूनों के खिलाफ थे वो कृषि कानून वापस होने के बाद में इसको राजनीतिक स्टेप क्यों बता रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे जिनको हम समझा नहीं पाए कुछ लोगों को। इन कानूनों के वापस होने की वजह से 80% किसानों को नुकसान होगा, जिसका फायदा भाजपा को यूपी और पंजाब में मिलेगा और कांग्रेस को अन्य पार्टियों को बहुत नुकसान हो सकता है। एनडीटीवी की इस खबर के ऊपर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है मोदी ने फार्मर्स का नुकसान कर दिया है और पॉलिटिक्स में बढ़त बनाने के लिए कानून वापस ले लिए हैं। इस प्रकार की खबर एनडीटीवी के ऊपर देखना बहुत ही बड़ा शौक है और यह शौक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको यह पता है कि फार्मर्स चले गए थे सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बना दिया था। इस पैनल के अंदर एक मेंबर है जो ये कहते हैं कि कृषि कानूनों को वापस लेना केवल और केवल राजनीतिक परिभाषाओं को सिद्ध करता है और इनको वापस लेने की वजह से पंजाब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीते जाएंगे। कैसे जीते जाएंगे इस बात को समझिए, मगर सबसे पहले यह समझिए कि 3 कानून जो वापस ले लिए गए हैं उससे नुकसान क्या हुआ है। पहला जो कानून था उसको कहते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। यह कानून कहता था कि कोई भी इस किसान के खेत पर आकर इसके फसल सब्जी खरीद के ले जा सकता है, इसको मंडी तक जाने की जरूरत नहीं है। मंडी तक जाने का किराया बचता था और किसान के खेत पर कई सारे लोग आकर खड़े हो जाते थे फसल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देकर। दूसरा लॉ था एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट। यह एक्ट भी 80% किसानों के लिए एक वरदान कानून था, मगर इसको विपक्षी पार्टियों के ऊपर अब ठीकरा फोड़ा जाएगा कि उसने इसको हटवा दिया। यह कानून कहता था कि जो किसान हमेशा एक ही सप्लायर को सब्जी देते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें कि अगर सूखा पड़ेगा तो भी वो किसान को कम से कम उतना पैसा देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। सूखे और बाढ़ की स्थिति के अंदर 80% किसानों के लिए यह कानून बहुत ही महत्वपूर्ण था, मगर अब उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। ज्यादातर किसान हर साल एक ही सप्लायर एक ही आड़ती को ज्यादातर अपनी फसल बेचते हैं। कानून कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जिसकी वजह से सप्लायर या आड़तिया कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आपके फायदे में ही नहीं आपके नुकसान के अंदर भी शामिल होगा, अब नहीं होगा। तीसरा जो कानून था वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसकी वजह से सबसे बड़ा बखेड़ा था और ये जो अमेंडमेंट था वो 80% छोटे किसानों को फायदा होने वाला था क्योंकि छोटे किसान दूसरे स्टेट्स के अंदर जाके फसल नहीं बेच सकते। अब ये सारा का सारा मार्जिन दोबारा से बड़े किसान बड़े आड़तिये ही रखेंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए कि एक स्टेट के अंदर अगर फसल के दाम कम है और दूसरे स्टेट के अंदर फसल के दाम ज्यादा हैं तो क्या होगा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, बाजरे का रेट यहां पर 1000 जब बिक रहा था उस समय बीजेपी की सरकार हरियाणा में 2500 की एमएसपी दे रही थी। तो बहुत सारे राजस्थान के किसान सीधे ही बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर जाकर अपना बाजरा बेच सकते थे। इससे किसानों को तो फायदा होता था मगर बड़े सप्लायर्स को इससे नुकसान होने लग गया था, उनका मार्जिन कट होने लग गया था। अब ये वापस हटा लिए गए हैं तो किसानों को नुकसान वापस शुरू हो जाएगा। यूपी और पंजाब के एक किस्से से हम समझते हैं कि किस प्रकार से किसानों को नुकसान होगा और इसका ठीकरा विपक्षी पार्टियों के सर पर फोड़ा जाएगा। इन कानूनों को जो हटा लिया गया है वो खरीफ सीजन की हार्वेस्टिंग के टाइम पे नहीं, रबी सीजन की जब हार्वेस्टिंग होगी उस समय यूपी और पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे और इसका असर देखा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए कि डेट्स महत्वपूर्ण है और ये जो टाइम है इलेक्शन का, इसी समय असली खेल हो जाएगा और इसका नुकसान विपक्षी पार्टियों के ऊपर पड़ने वाला है। कृषि कानूनों के आने से पहले गेहूं की स्मगलिंग हुआ करती थी, यूपी से गेहूं जाता था और पंजाब के अंदर बिक जाया करता था। जो इसका मार्जिन था वो सारा का सारा ऊपर वाले लोग लिया करते थे और 80% जो किसान के पास में जाना चाहिए उसके पास में कुछ नहीं जाता था। अब कृषि कानून इसके बाद आ जाते हैं और ये जो 80% किसान है ये सीधा जाके उस स्टेट में अपनी फसल बेच सकता है जहां पर इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ा ट्विस्ट वहां पर आ जाता है कि जिन किसानों को फायदा मिल रहा था इन कानूनों की वजह से और भविष्य के अंदर भी उनको फायदा मिलने वाला था वो तो कुछ कह नहीं रहे थे और जिनको नुकसान हो रहा था वो जाकर पहुंच गए आंदोलन करने। ज्यादातर ये बड़े किसान ही थे। जिन लोगों को मोटा मुनाफा होता था ऑडी कार के अंदर, मर्सिडीज कार के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, अलग अलग जगह जाकर उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और जो छोटे किसान थे, मजदूर थे, जिनके पास रुपए पैसे की थोड़ी तंगी रहती है, बड़े किसानों के साथ में उनको आने में कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब बड़ा आदमी आंदोलन करेगा तो छोटे गरीब लोग उसके साथ जुड़ ही जाएंगे। पिछले मार्च अप्रैल के अंदर जो फसलों की कटाई हुई थी वो दूसरी जगह जाकर जब अपनी फसल बेचना चाहते थे तो उनको बेचने नहीं दिया गया, मगर इस वाले सीजन के अंदर जो अभी अभी सीजन गया है इसके अंदर इधर उधर जाकर बहुत सारी फसलें बेची गई और किसानों को इससे फायदा भी हुआ। कानून आ चुके थे मगर मार्च के अंदर किसी को भी फसल बाहर नहीं बेचने दी गई, मगर अक्टूबर के अंदर जो फसल आती है इस समय तक बहुत सारी फसल इधर से उधर भी बिकी और किसानों को बेहतरीन फायदा मिला। अब किसान को फायदा मिलना
शुरू हो गया था और बड़े पैमाने के ऊपर फायदा मिल रहा था। 80% छोटे किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा था। इस बड़े फायदे के मिलने के बाद में अब आने वाली जो फसल है, इस समय जो बो दी गई है, यह मार्च 2022 के अंदर निकल कर आएगी। उसके ही जस्ट आसपास में चुनाव है और जब फसल खड़ी होगी उस समय वोटिंग होगी और किसान को यह पता होगा कि आने वाली फसल को अब हम उतना फायदा नहीं ले पाएंगे जितना कि अक्टूबर में दिवाली के आसपास में हमने लिया है। और इसके चलते 80% किसान जो कि गेहूं के ऊपर डिपेंडेंट है, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रमुख क्रॉप है, इनका गुस्सा निकलेगा विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो इस समय तक बढ़त बनाए हुए थी। इसीलिए अब कई सारे लोगों के सुर बदल चुके हैं और वो कह रहे हैं कि किसानों की जगह मोदी अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 2 कारण इसके लिए गिनवाए। पहला तो उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचकर जो लोग जो कह रहे थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट चेंज किया है वो आपने देख लिया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि वो किसानों को ठीक प्रकार से समझा नहीं पाए। कृषि बिल के आने से 5% जो बड़े किसान थे उनको ही नुकसान हो रहा था, मगर इसका जो सीधे तौर पर फायदा मिल रहा था 80% छोटे किसानों को फायदा मिल रहा था और साथ ही के अंदर 15% मझले किसानों को भी इसका फायदा मिल रहा था। ये जो 5% बड़े किसान हैं, इनके पास में सबसे बड़ा मार्जिन था। इंटरस्टेट ये ट्रेड किया करते थे, इनकी जमीन के ऊपर ये खुद खेती नहीं करते थे, मजदूरों से कराते थे या फिर आगे ठेका देकर छोटे किसानों से कराते थे, बड़ा मार्जिन खुद रखते थे। इनको नुकसान हुआ है। अब मामला यह हो गया है कि 95% किसान जो कभी आंदोलन करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनको फायदा और नुकसान पता ही नहीं था, उनके सामने 5% ऐसे किसान थे जो आंदोलनरत थे, बुरी तरीके से कानूनों के खिलाफ थे। मतलब ये जिसको फायदा हुआ उसने कुछ बोला नहीं, ना इधर का बोला ना उधर का। जिसको नुकसान हुआ बड़े किसानों को, उन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध के चलते कानून वापस जा रहे हैं। मगर 95% जो किसान हैं उनको इसकी टीस रह जाएगी। अगली फसल जो उनके सामने खड़ी है उसको देख देख कर वो ये बात सोचेंगे। इस किसान को वापस मंडी में जाकर अपने आड़तिये को फसल बेचनी पड़ेगी, सब्जियां बेचनी पड़ेगी और इसका भाड़ा ये खुद वहन करेगा। ये किसान हर साल एक ही आड़तिये को अपनी फसल देता आया है, अब भी देता रहेगा, जो कि फायदे में उसका साझेदार रहेगा, मगर नुकसान के अंदर इसके साथ कोई नहीं आएगा। और ये जो बड़ा कट है ये 5% से हमेशा से जो दलाल लगे रहते थे उनके पास जाता रहेगा। किसानों को इसका कुछ नहीं मिलेगा, जबकि पूरी मेहनत किसान की है। बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन है। छोटे किसानों को नुकसान होगा, दलालों को इसका फायदा होगा, बड़े किसानों को फायदा होगा, मगर एक मेजॉरिटी जो किसान थे जिनके पास में आस थी कि अब उनका सुनहरा भविष्य होगा, उसके सामने ये आंदोलनकारी आ गए। किसान मूर्ख नहीं है, उसको पता है उसका फायदा क्या है, बस उससे गलती यह हो गई कि वो चुप रह गया जो चीज उसके फायदे की थी उसके समर्थन में आने से। कृषि कानूनों को आने के बाद में कई जगह चुनाव हुए जहां पर ज्यादातर बड़े किसान नेता तो चुनाव हार गए और उनको इंटरनली पता था ये उनको नुकसान दे रहा है और इसकी डिस्कशंस बंद हो चुकी थी। मगर इस समय इनका वापस ले लेना इन डिस्कशंस को बढ़ावा देगा और आने वाले समय के अंदर यह मेन मुद्दा रहेगा जो कि भाजपा इसको आराम से ले जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए था मगर ऐसा हुआ है। किसानों के लिए सरकारों को सोचना चाहिए और केवल उनको दंडित करने के लिए इस प्रकार से कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।